हरे कृष्ण। राधे राधे। आज आप सुनिए गर्भ कथा। सर्वप्रथम उस माता को कोटि कोटि नमन जो स्वयं जीवन धारी है और आज किसी जीवन को अपने भीतर आकार दे रही है। हे मृत शक्ति, तुम्हारा हृदय आज केवल धड़क नहीं रहा, वह किसी आत्मा के अगले जन्म का द्वार बन चुका है। और आज आप सुनने जा रही है वह कोई कथा नहीं, यह गर्भ की चेतना से जुड़ी हुई एक दिव्य यात्रा है जिसे गर्भ गीता कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है वह गर्भ से जन्म नहीं प्रकाश में प्रवेश करता है। और जो माता इस अमृत वाणी को ग्रहण करती है उसका गर्भ स्वयं तपोभूमि बन जाता है, जहाँ आत्मा देव तत्व के स्पर्श से जागृत होती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को प्रेम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो वह केवल सुनते नहीं उत्तर भी देते हैं। अब चलिए हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य वाणी में, जहाँ अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं, हे मधुसूदन, यदि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है तो वह बार बार इस जगत में जन्म क्यों लेती है? हे प्रभु, ऐसा कौन सा बंधन है जो आत्मा को एक योनि से दूसरी योनि में, एक देह से दूसरी देह में प्रवास के लिए बांधे करता है? हे वासुदेव, ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है? और ऐसा कौन सा पुण्य है जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है? हे जनार्दन, क्या कोई उपाय है जिससे आत्मा इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति पा सके? कृपा कर मुझे केवल ज्ञान नहीं, वह अमृत दीजिए जो जन्म को विराम दे, जो मरण को विश्राम दे। श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुनो, जिस प्रकार जल को चाहे जितनी बार उबालो, यदि अग्नि बुझ जाए तो वह फिर से शीतल हो जाती है, उसी प्रकार जब आत्मा तप और ज्ञान की अग्नि से स्वयं को शुद्ध नहीं करते तो वह फिर से संसार के शीतल जल में उतर जाती है। यह जल बाहर से शांत लगता है लेकिन भीतर से बंधनों की गहराई से भरा होता है। हे कुंती पुत्र, आत्मा ना तो कर्मों से बच सकती है ना ही उनके फल से, वह जो बोती है वही उसे भोगना पड़ता है। जैसे कोई किसान यदि बबूल बोए तो आम की आशा नहीं कर सकता, वैसे ही जो मनुष्य क्रोध, मोह, छल, अहंकार, वासना और लोभ से युक्त कर्म करता है वह उन्हीं के अनुरूप योनियों में जन्म पाता है। कोई पशु बनता है, कोई पक्षी, कोई नाग, कोई कीट, कोई जलचर, कोई वनस्पति और कोई तो अदृश्य पीड़ा में जलती आत्मा बनकर फिरता है। हे धनंजय, जिसने अपने जीवन में गुरु का तिरस्कार किया वह पंगु बनता है, जिसने सत्य का उपहास किया वह गूंगा बनता है, जिसने ब्राह्मण की निंदा की वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है, जिसने स्त्रियों को अपमानित किया वह नीच योनि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, स्त्री के योनियों की प्राप्ति भी उसकी करुणा, संयम और संपन्न पर निर्भर करती है। जो स्त्री रसोई बनाकर पहले स्वयं खाती है और फिर परमेश्वर को अर्पण करती है वह अगले जन्म में बिल्ली बनती है। जो झूठे व्रत करती है वह चंडालनी बनती है। लेकिन जो स्त्री श्रद्धा और सेवा से युक्त होती है, जो पति को परमेश्वर मानकर पूजन करती है, जो मातृत्व में सच्चे भाव नजर आती है, जीवन जीती है, वह देवलोक की पात्र बनती है और कभी कभी मानव रूप में पुनः जन्म लेकर मोक्ष का अधिकारी बनती है। हे पार्थ, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक वानर की, जो पिछले जन्म में एक धनी व्यापारी था, परंतु अत्यधिक लालच और करुणाहीनता के कारण उसने भूखे ब्राह्मण को भोजन ना देकर अपमानित किया था। वह बोला था कि ब्राह्मण भीख के पात्र नहीं होते, काम कर, अर्जित कर और फिर खा। उसी क्षण उस ब्राह्मण ने ना रोष किया न श्राप किया, वह चुपचाप चला गया। परंतु मैंने देखा, सुना और गिना, जब व्यापारी की मृत्यु हुई तो वह बानर योनि में चला गया। जंगल में भटकता हुआ, फल फूल खाने के लिए लड़ता हुआ,
पीड़ा में अकेला और भयभीत उसे स्मरण नहीं था कि वह कौन सा, परंतु उसकी आत्मा भीतर से कहती थी कि उसने कोई अपराध किया है। यही है कर्म की गूढ़ गति। हे पार्थ, यदि तू इस गति से बचना चाहता है तो अपने कर्मों को निर्मल कर, प्रेम से कर, सेवा से कर, भक्ति से कर और सबसे अधिक ज्ञान से कर, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो आत्मा के पथ को प्रकाशित करता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ज्ञान तो कठिन है और यह मन चंचल, विकारी और स्वार्थी है। हे गोविंद, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करते हुए मनुष्य मुक्त हो जाता है, और ऐसा कौन सा काम है जो उसे बंधन में डाल देता है? कृपा कर वह भेद बताइए जिससे मैं सदा के लिए स्वयं से रहित हो जाऊं। भगवान बोले, हे पार्थ, सरल उपाय है। हर वह कर्म जो बिना अपेक्षा, बिना फल की इच्छा और किसी के भले के लिए किया जाए वह मुक्ति का कारण बनता है, और हर वह कर्म जो अहंकार, स्वार्थ, वासना या अपमान से प्रेरित हो वह बंधन का कारण बनता है। जैसे एक ही अग्नि से कोई यज्ञ करता है तो पुण्य मिलता है, वही अग्नि से कोई किसी का घर जलाए तो पाप बनता है। वैसे ही कर्म का अजोड़ नहीं, उसका भाव महत्वपूर्ण है। हे द्वारिकापति, हे वसुंधर, हे नीलकंठ, एक प्रश्न और मेरे हृदय में उठता है, कृपा करके उसका समाधान भी दीजिए। हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण किसी मनुष्य की पत्नी असमय ही मृत्यु को प्राप्त होती है? हे कमल नयन, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे संतान का जीवन अल्पकाल में ही समाप्त हो जाता है? हे करुणामय श्री हरि, वह कौन सा अपराध है जिसके कारण पुरुष अपनी पुरुषत्व शक्ति खो देता है और नपुंसक हो जाता है? कृपा कर बताइए जिससे हम सब अपने जीवन में उन भूलों से स्वयं को बचा सके। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, सुनो और समझो, जो मनुष्य किसी से आड़ लेता है और उसे लौटा आता नहीं, अपने जीवन में दोषों से घिर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर जो भार छोड़ता है वह भार उसकी पत्नी को वहन करना पड़ता है, और उस पाप का फल यह होता है कि उसकी स्त्री का जीवन असमय ही समाप्त हो जाता है। जिसने किसी की अमानत को सहेजने के स्थान पर उसे स्वयं के स्वार्थ के लिए छिपा लिया, उसकी संतान का जीवन छीन हो जाता है। ऐसे पुत्र कम अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी देह में वह पुण्य नहीं जो पिता द्वारा संरक्षित होना चाहिए था। हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी को सहायता देने का वचन देता है और समय आने पर उस सहायता से मुख मोड़ लेता है, उसका पुरुष तत्व नष्ट हो जाता है। उसका शरीर तो पुरुष का होता है, पर उसकी आत्मा दुर्बलता से भर जाती है। वह संकोच और असमर्थता में बंध जाता है। यही नपुंसकता का कारण बनती है। इसलिए हे पार्थ, वचन को ईश्वर मानो, दान को उत्तरदायित्व और परहित को अपना धर्म, तभी जीवन में संतुलन बना रहेगा और दोषों से रक्षा होगी। अर्जुन ने पूछा, हे जगत गुरु, हे करुणा सिंधु, यदि कोई मनुष्य किसी रोग से जीवन भर पीड़ित रहता है तो कृपा कर बताइए ऐसा कौन सा पाप होता है जिसके कारण यह रोग अस्थायी रूप से शरीर में बस जाता है? और हे वासुदेव नंदन, ऐसा कौन सा अधर्म है जिसके कारण मनुष्य को गधे या घोड़े की योनि प्राप्त होती है और यह बोझ ढोते हुए जीवन व्यतीत करता है? हे त्रिलोकीनाथ, स्त्रियों को कौन सा पाप ऐसी योनि में ले जाता है कि वह बिल्ली बनकर जन्म लेती है? कृपा करके विस्तार से बताइए। श्री भगवान बोले, हे धर्मवीर अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते समय मूल्य लेते हैं, अर्थात विवाह को भी लेन देन का माध्यम बना देते हैं, वे उस पवित्र कर्म को अपवित्र बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन भर रोगों से ग्रसित रहते हैं। उनका शरीर कभी पूर्ण शांति और आरोग्य नहीं पा सकता। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, जो पर पीड़ा में आनंद पाते हैं, वे अपनी चेतना को नीचे की ओर गिरा देते हैं, और इस पतन का परिणाम होता है गधा या घोड़ा बनकर जन्म लेना। जो झूठी ही गवाही देते हैं, सत्य को दबाते हैं और न्याय के मार्ग में बाधा बनते हैं, वे स्त्री योनि को प्राप्त होते हैं।
परंतु उस योनि में भी वे दीनता और परवस्तता से बंधे होते हैं। और जो स्त्रियां रसोई बनाकर पहले स्वयं भोजन करते हैं और फिर देवता अथवा घर के बड़ों को अर्पण करते हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली की योनि में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति पहले स्वयं की तृप्ति है, ईश्वर की नहीं। और जो स्त्री या पुरुष झूठी वस्तु दान करते हैं, दिखावे के लिए दान करते हैं, उनका अगला जन्म पराधीनता और दुख से भरा होता है। वे गृह में तो रहते हैं पर अपने मन और देह दोनों में स्वतंत्र नहीं रहते। वही होते हैं वे जो यथार्थ से दूर रहते हैं, और उन्हीं को मिलती है नीच योनि। हे पार्थ, यह सब मैंने तुझे इसलिए बताया ताकि तू इन सब पापों से स्वयं को और संसार को बचा सके। तू धर्म का रथी है, तू यह ज्ञान लेकर युगों को प्रकाशित कर सकता है। अब पूछो हे पांडव श्रेष्ठ, जो जाना शेष है वह भी मैं कहूँगा। मेरी वाणी ना कभी थमती है ना कभी कतराती है। जो पूछता है प्रेम से उसे मैं सत्य देता हूँ। करुणा से अर्जुन ने पूछा, हे नंदन, जब आत्मा इतने बंधनों से जकड़ी हो तो क्या वह कभी मुक्ति का मार्ग देख सकती है? हे प्रभु, ऐसा कौन सा भाव है जो आत्मा को अपनी शरण में ला सके? वह कौन सी पुकार है जो आपके चरणों को छू सके? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, यदि आत्मा शरण में आ जाए जैसे एक बालक तूफान में माँ की गोद में छिपे जाता है, वैसे ही यदि आत्मा मुझे पुकारे, मन, वाणी और आचरण से मुझे पुकारे तो मैं स्वयं आकर उसे छू लेता हूँ। जैसे बादल से बारिश उतरती है वैसे ही मेरी कृपा आत्मा को स्नान कराती है, और जब आत्मा स्नान कर लेती है तब वह 84 लाख योनियों की गंध से मुक्त हो जाती है। तब ना उसे पशु जन्म मिलता है, न कीट, ना पक्षी, ना जलचर, ना भूख, ना दरिद्रता, ना रोग, ना भय। वह मेरे लोक में आकर बस जाती है, जहाँ दुख नहीं, जहाँ इच्छा नहीं, केवल प्रेम, केवल शांति, केवल अमृत है। हे पार्थ, वही है मोक्ष, वही है मुक्ति, और वही है गर्भ से अंतिम विदाई। हे अर्जुन, जो स्त्री इस संवाद को गर्भकाल में सुनती है उसका गर्भस्थ शिशु देव गुणों को धारण करता है। वह जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और ज्ञान का पथ अपनाता है। वह तेजस्वी होता है, मेधावी होता है और समाज का दीपक बनता है।